अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं देसी किचन एच फॉर यूट्यूब चैनल। आप लोगों के लिए आज मैं बहुत ही मज़ेदार से कराची का फेमस फ्राई कबाब की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। और इतना मज़ेदार ये फ्राई कबाब बनेंगे कि आप इसको बनाकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं। यानी अचानक से अगर आपके घर कोई दावत हो जाती है तो आप फटाफट से इसको निकाल कर रेडी कर लें और मिनटों में ये बन जाती है। झटपट सी रेसिपी है और इतने मज़ेदार ये फ्राई कबाब बनते हैं कि आपको यकीन ही नहीं होगा कि आपने खुद बनाए हैं या बाज़ार से मंगवा के खाएं। इतनी बेहतरीन रेसिपी आज आपके साथ शेयर कर रहे हैं, तो चलिए रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मेरे पास 1 टेबल स्पून काली मिर्च है और एक बड़ा फूल मेरे पास जावित्री का है, क्वार्टर पीस मेरे पास जायफल का है, 6 अदद मेरे पास सब्ज़ इलायची है और 2 स्टिक दालचीनी की। इसके अंदर अब मैं शामिल कर दूँगी 14 से 15 मेरे पास ये लाल वाली मिर्चें हैं, सूखी लाल वाली मिर्च। और इसी के साथ इसके अंदर शामिल कर रही हूँ भुने हुए चने 4 टेबल स्पून। बस इन तमाम चीज़ों को मैं रोस्ट कर लूँगी एक पैन के अंदर। और हमें इसको इतना ज़्यादा नहीं रोस्ट करना, बस हल्का सा इसको हमें रोस्ट करना है। और ये जब ठंडा हो जाएगा तो मैं इसको प्लेट में शिफ्ट कर देती हूँ पहले। तो ये देख सकते हैं मैं इसको प्लेट में शामिल कर रही हूँ इसके अंदर में, ताकि ठंडा हो जाए ये। अब ये ठंडा हो गया तो मैं एक मिक्सी के जार में इसको शिफ्ट करके और इसको मैं बारीक सा फाइन पाउडर बना लूँगी। तो ये देख सकते हैं मैंने इसका बिल्कुल बारीक सा पाउडर बना लिया है। देख सकते हैं बिल्कुल ये रेडी हो गया इसका ये मसाला। अब यहाँ पर मेरे पास कीमा है, कीमा बिल्कुल बारीक है, मशीन का कीमा है मेरे पास। अगर आपके पास बारीक नहीं तो इसको और बारीक कर लें आप चॉपर के अंदर। इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ 1 पाव दही, गाढ़ी वाली दही होनी चाहिए आपके पास भी। और 6 टेबल स्पून इस पर शामिल कर रही हूँ कच्चा पपीता, ये मैंने छिलके के साथ ही इसको पीसा है। और साथ ही में इसके शामिल करूँगी 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। 2 टीस्पून इसमें अब शामिल करूँगी मैं लाल मिर्च का पाउडर। हाफ़ टी स्पून इसके अंदर शामिल करूँगी हल्दी पाउडर। नमक 1 टेबल स्पून, या फिर आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ले सकते हैं। तो इसके अंदर नमक भी शामिल करा है मैंने। अब यहाँ पर शामिल करूँगी मैं धनिया पाउडर। धनिया पाउडर इसके अंदर 3 टेबल स्पून शामिल किया है मैंने। अब इन तमाम चीज़ों को मैं बहुत अच्छे से पहले मिक्स कर लूँगी। थोड़ी सी बस इसके अंदर जब मिक्सिंग हो जाएगी तो मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी जो मैंने चनों का मसाला पीस के रखा है, वो भी शामिल कर दूँगी इसके अंदर। बस अब सब चीज़ों की हमें बहुत अच्छे से इसकी मैरिनेशन करनी है, क्योंकि मुझे लग रहा है मुझे थोड़ा बाउल जो है मेरा छोटा पड़ गया है इसके अंदर, तो इसलिए मुझे एहतियात के साथ मैरिनेशन करनी है इसके अंदर। तो देखने मैरिनेशन हो गई इसके अंदर। तो अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा होल बना लिया है और मैंने फॉइल पेपर रख दिया है और पहले से देखा कि मैंने कोयला रख दिया था। अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा घी टपकाऊँगी और इसको फ़ौरन से बंद कर दूँगी, ताकि जितनी भी इसके अंदर स्मोक है वो सारी हमारी कीमे में चली जाए और बहुत अच्छा सा हमारा बारबेक्यू वाला फ्लेवर आ जाए कीमे के अंदर। तो 15 मिनट के बाद मैंने इसको हटाया है, तो इसका काम ख़त्म हो गया है। इसको मैं बाहर कर रही हूँ। अब ये मैरिनेशन वाला जितना भी कीमा है इसको मैं ढक के रख दूँगी। तकरीबन इसको हमें रेस्ट करने के लिए रखना है 5 से 6 घंटे के लिए। 5 से 6 घंटे के बाद इसकी मैं कुकिंग शुरू करूँगी। अब यहाँ पर मैंने बहुत प्यारी सी कढ़ाई ले ली और इस पर मैंने शामिल कर दिया 1 प्याली घी। आप भी घी में बनाइएगा, बहुत ही ज़बरदस्त का फ्लेवर आता है। और 2 मीडियम साइज़ की मेरे पास प्याज थी, तो मैंने इस तरह से इसके अंदर शामिल कर दिए और इसको ब्राउन होने तक इसको फ्राई करूँगी मैं। तो बहुत अच्छा सा जब इसका ब्राउन कलर आ जाएगा, ये देख सकते हैं, तो इसके अंदर अब मैं शामिल कर दूँगी हाफ़ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च। आपको ये कश्मीरी लाल मिर्च इसी स्टेज पर ही डालनी है, आप मैरिनेशन पर बिल्कुल भी मत डालिएगा, क्योंकि फिर वो बात नहीं आएगी। तो हमें ये लाल मिर्च कश्मीरी इसी स्टेज पर ही डालनी है। हाफ़ टी स्पून शामिल किया है। अब मैं इसके अंदर सारा मैरिनेशन कीमा शामिल कर दूँगी। तो जितना भी मेरे पास कीमा है ये सब इसके अंदर चला गया है और इसको मैं बहुत अच्छे से फ्राई करूँगी। बस ये शुरू में थोड़ा हार्ड लगेगा आपको, अभी पानी इसका रिलीज़ हो जाएगा, तो हमें फ्राई करते रहना है इसको बराबर। इसका बबल्स आने इसके शुरू हो गए हैं, ये काफ़ी अच्छा फ्राई हो रहा है, आप देख सकते हैं इसको। बस 10 मिनट तक मैंने इसको इस तरह से फ्राई करा है। तो अब मैं इसके अंदर 1 कप पानी शामिल कर दूँगी और पानी शामिल करने के बाद इसको मैं ढककर पकाऊँगी तकरीबन आधा घंटे के लिए। आप इसको जितनी लो आंच पे पकाएंगे उतना ही इसका जायका निकल कर बाहर आएगा, बहुत ही मज़ेदार बनेगा।
बस पानी के साथ हम इसको थोड़ी देर तक के लिए पकाएंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाएंगे हम। और इसी के साथ अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो देख सकते हैं मैंने पानी का 1 कप शामिल कर दिया है। अब मैं लो आंच में इसको पकाऊंगी तकरीबन आधा घंटा। तो देख सकते हैं माशाल्लाह से आधा घंटा हो गया है, हमारा स्लोली स्लोली सा पक रहा है धीमी धीमी आंच में। और इतना मज़ेदार सा लग रहा है देखने में, माशाल्लाह कितनी प्यारी इसकी लुक आ रही है और इतना किचन महक रहा है इसकी खुशबू से, यकीन करें। क्योंकि फ्राई कबाब बन रहे हैं, आपको पता है फ्राई कबाब का जायका, और आपको पता है इसकी स्मोक कैसी होती है, तो पूरे घर इसकी वजह से हमारा महक रहा है। तो ये देख सकते हैं माशाल्लाह से ऑयल भी इसका सेपरेट हो गया है, बिल्कुल तैयारी पर ही है बिल्कुल एकदम से। और ये बिल्कुल अब बस रेडी है, तो चलते हैं अब इसको मैं सर्व करके दिखाती हूँ आपको। तो देखिए माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा फ्राई कीमा कराची का फेमस बिल्कुल एकदम से रेडी है और इतनी बेहतरीन लुक के साथ हमारा ये बनकर तैयार हुआ है। आप लोग इसको ट्राई ज़रूर करिएगा और इसका फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा कि किस तरह से ये आपका बना है। और मेरे को तो बहुत ही पसंद आया था जब ये मैंने बनाया। तो इसके ऊपर मैं थोड़ी सी गार्निशिंग कर दूँगी। अदरक के मेरे पास स्लाइस है, इस तरह से मैंने जूलियन काट ली है और थोड़ी सी मैंने हरी मिर्च शामिल कर दी है इसके ऊपर। और साथ ही में मैं इसके प्याज के रिंग भी रखूँगी, तो देखने में भी खूबसूरत लगेंगे और खाने में तो यमी होंगे ही इंशाल्लाह। और साथ ही में मैं इसके थोड़ा हरा धनिया भी शामिल कर रही हूँ, 1 लेमन भी इसके अंदर रखूँगी मैं। तो ये इसकी कॉम्बिनेशन देखें आप कितनी बेहतरीन। आप इसको पूरी पराठे के साथ खाएं, चपातियों के साथ खाएं या फिर ब्रेड के साथ खाएं, बहुत ही मज़ेदार। ये कराची का फेमस कीमा आपको मैंने बना के दिखाया आज। दावत हो या अचानक से आपके घर में कोई दावत आ जाती है तो आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। आप इसको बना लें, आधा फ्रीज़ कर दें, आधा बना लें, जब भी आपका मन करे तो फिर आधा बना लें आप इसको निकाल कर। इतना बेहतरीन बनता है। और इसको आप ओवरनाइट के लिए भी मैरिनेट करके रख सकते हैं। हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं था तो मैंने 6 घंटे का मैरिनेशन दिया था इसको सिर्फ। तो ये थी आज की हमारी रेसिपी। आई होप आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। तो पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मुझे बिल्कुल मत भूला करें। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, इनाम होता है। तो मिलती हूँ फिर एक और नई रेसिपी के साथ।